नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल अर्थात अगले 7 दिन आपके कैसे बीतने वाले हैं, हमेशा की तरीके से बुधवार को पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। और इस समय दिल्ली से लाइव हूँ, लेकिन जिनको भी अपने कंसल्टेशन मुंबई में बुक करने हैं, जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेने हैं या फॉलो बुक करना है, दे कैन कॉल ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9818318303 और वहाँ पर आप हमारे टेलीकॉलर से बात करके अपॉइंटमेंट को फिक्स कर सकते हैं। फ़िलहाल जो ये हफ्ता है, जुलाई का अंतिम हफ्ता, 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई चंद्रमा की जो गति रहेगी, वृषभ से लेकर सिंह राशि में रहेंगे। वृषभ में चंद्रमा 3 डिग्री तक उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर जब ग्रहों का राशि परिवर्तन एक ही होने वाला है इसके बीच में, जिसमें राशि परिवर्तन ना कह के गति चेंज हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति जो मार्गी गति से चल रहे थे वो वक्री गति 29 जुलाई को हो जाएंगे। उस पर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब हम समझते हैं प्रत्येक लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, और डिस्प्ले में आपको इसके चार्ट भी दिखाए जा रहे हैं ताकि आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो सके। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा की जो गति होगी, चंद्रमा आपके सुख स्थान के मालिक है। अभी तो याद हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि लगातार अगर आप मेरे वीडियोस को सुनिएगा तो आपको कुछ चीज़ें याद भी हो जाएंगी। चंद्रमा सुख के मालिक होते हैं, नहीं भी पता है तो अब याद कर लीजिए। चंद्रमा सुख स्थान के मालिक होते हैं और इनका जो गोचर होने वाला है वो द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। द्वितीय भाव में जाएंगे, उच्च के रहेंगे तो काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ पर चंद्रमा देंगे। सुख संपत्ति सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और साथ में परिवार में अगर कोई विवाद पहले हुआ था तो वो विवाद खत्म हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा हर तरीके से आर्थिक रूप से भी आपको मदद करेंगे। लेकिन अगर आपको इस समय कोई जल वाले क्षेत्र में यात्रा करना पड़ गया तो आपको यात्रा नहीं करना चाहिए, नहीं तो जल दुर्घटना होने की प्रबल संभावना चार्ट में दिखाई दे रही है। चंद्रमा हफ्ते के प्रारंभ में आपके द्वितीय भाव में रहेगा, और द्वितीय भाव का चंद्रमा हर तरीके से आपके लिए अच्छा है। हफ्ते के प्रारंभ में जो रोग, ऋण और शत्रु रहेंगे वो थोड़ा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस कारण से इस समय किसी प्रकार के नए लोन लेने से आपको बचना चाहिए। इस समय किसी प्रकार का रोग, ऋण, शत्रु जो होंगे अकस्मात बढ़ेंगे, और लोन लिया हुआ इस समय चुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ कर, कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर लोन से रिलेटेड काम करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य भी हफ्ते के प्रारंभ में थोड़ा खराब रह सकता है, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सबसे अच्छा रहने वाला है। जब मिथुन में चंद्रमा रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे, भाग्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग भी यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। अंतिम 3 दिन की बात अगर किया जाए तो चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में और कुछ पार्ट आपके पंचम में भी रहने वाले हैं। तो हफ्ते के अंतिम 3 दिन की मैं बात करूंगा, जनरली 2 दिन की बात करता हूं, यहाँ पर 3 दिन की बात करूंगा। तो यहाँ पर चंद्रमा स्व राशि में रहेंगे, दिशा बली रहेंगे, सूर्य और बुध के साथ रहेंगे। अत्यंत अच्छा योग का निर्माण होगा, और इस समय जो मानसिक पीड़ाएं चल रही थी काफ़ी दिनों से, प्रॉपर्टी को लेकर या परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम आपका हफ्ते के अंतिम 3 दिन में और ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मेष लगन में एटलीस्ट इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा धन को लेकर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन यात्राएं थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको यात्रा करनी भी चाहिए। ये यात्रा धार्मिक यात्रा भी हो सकती है जैसा चार्ट में दिख रहा है, और यात्रा करने के बाद मानसिक सुख की अनुभूति भी होगी। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा चलेगा। जो ऑलरेडी डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको अपने स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो परेशानी आगे चल के बढ़ सकती है। शनि की वक्री दृष्टि, बृहस्पति जो वक्री हुए हैं उन पर पड़ेंगे
तो पिता के स्वास्थ्य में कुछ वात टाइप की जो बीमारी होती है वो बढ़ सकती है, और इस समय पिता का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप गुरु का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस हफ्ते ओवरऑल कहा जाए धन के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के लिए जो ज़्यादा सीरियस लोग हैं उनके लिए तो ऑलरेडी पेशेंट जिसको कहा जाए, रिकवरी जल्दी नहीं हो रही, अभी भी वो बनी रहेगी, लेकिन सामान्य से अधिक लोगों को अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। मानसिक सुख की अनुभूति हफ्ते के प्रारंभ में भी होगी, हफ्ते के अंत में भी होगा, लेकिन सबसे अच्छा टाइम जो रहेगा वो हफ्ते के मध्य में रहने वाला है। यात्राओं को निश्चित रूप से करना चाहिए, और विशेष प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ेंगे। जीवन साथी का बहुत सहयोग आपको इस हफ्ते भी नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ लगन के लिए। तो वृषभ लगन में जो चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से लेकर चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। देखिए, चंद्रमा क्या है? पराक्रमेश होते हैं, पराक्रम के, मेहनत के मालिक है। कहाँ पर जा रहे हैं? लगन में जा रहे हैं, और लगन में जा रहे हैं निश्चित रूप से पराक्रम को लेकर लगन में बैठना है। छोटे भाई बहनों से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी चल रही है तो आप वो खुद उसको हैंडल कर लेंगे, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। और मेहनत करने वाली चीज़ों को लेकर भी मान, पद और प्रतिष्ठा आपकी यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बढ़ेगी। हफ्ते का प्रारंभ बहुत ही शानदार होने वाला है। जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर होते हुए जाएंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अगर आप प्रयासरत हैं तो उसमें भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्राओं में हालांकि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें जो लोग किडनी से रिलेटेड परेशानी झेल रहे हैं ऑलरेडी, जिनके किडनी में स्टोन बन जाता है या परेशानी होती है, उनके लिए अभी भी ये समय अच्छा नहीं है। शुक्र की जो सप्तम दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है वो बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन इसके बाद के जितने भी दिन बन रहे हैं, हफ्ते का मध्य भी ओवरऑल कहा जाए, केवल स्पेसिफिक प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सारी चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई दे रही हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि विदेश में जाकर पढ़ाई करें, शिक्षा करें, या विदेश किसी तरीके से आप जाना चाह रहे हैं, आपके वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहे थे, तो अब वीज़ा के अप्रूव होने की भी संभावना बहुत जल्दी आपको दिखाई देगी। तो ओवरऑल कंडीशन अच्छी है, और नेम फेम सब बढ़ने की कंडीशन में यहाँ पर बन रहा है, और जॉब को लेकर भी कुछ अच्छे समाचार देखने को मिलेंगे। रोग भी खत्म होंगे, ऋण भी खत्म होंगे, शत्रु भी खत्म होंगे। तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए इस हफ्ते सारे ही दिन कहा जाए, स्पेसिफिक लोगों को छोड़ दिया जाए, अगर जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है उनको छोड़कर बाकी सभी के लिए ये अच्छा टाइम होने वाला है, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लगन भाव से द्वादश से स्टार्ट होगा, और ये पराक्रम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके लिए धन के मालिक हैं, और धन के मालिक होकर उच्च के विदेश में चले जा रहे हैं, तो बहुत उच्च का धन बाहर खर्च हो सकता है। उच्च का धन परिवार के लिए आप खर्च कर सकते हैं। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है जो कि हफ्ते के अंत में थोड़ा दिखाई देगा। हफ्ते का प्रारंभ जो रहेगा एसिडिटी और खर्चों से भरा हुआ रहेगा। खर्च की अधिकता होने के कारण मन जो रहेगा वो एकाग्र नहीं हो पाएगा कार्यों को करने के लिए, लेकिन बाकी जो 5 दिन बच रहे हैं वो आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। धन की समस्या जो होगी हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में आते आते धन से रिलेटेड अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, तो वो परेशानी अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में आपको एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, और इंट्यूशनल पावर इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय आप जितना ज़्यादा शनि का बीज मंत्र करते हैं या बुध का बीज मंत्र करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल केवल परेशानी जो मुझे दिखाई दे रही है, गोचर का मंगल राहु का अंगारक दोष एकादश में बनने के कारण थोड़ा सा आय के साधन में थोड़ा दिक्कत होना, या कहा जाए कि पैसे आएंगे लेकिन वो टिक नहीं पा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा आपको प्रॉपर प्लानिंग भी करना चाहिए। विशेष अगर कहा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, और
परिवार से हालांकि दूर जाने के योग ज़रूर बन रहे हैं। यात्राओं से परिपूर्ण ये हफ्ता मिथुन लगन वाले जातकों का हो सकता है और यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर भी आपको एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य संतान का गिर सकता है। आपका जो स्वास्थ्य रहेगा केवल प्रारंभिक 2 दिन में हाइपर एसिडिटी इत्यादि जिनको ज़्यादा रहते हैं उनको ये परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी, बाकी लोगों के लिए ये ठीक रहने वाला है। ओवरऑल पंचम का जो केतु रहेगा वो आपको प्रेम प्रसंग में भी अभी भी निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन जीवन साथी का पूर्ण सहयोग इस हफ्ते आपको मिलेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के इनकम वाले हाउस यानी एकादश भाव से लेकर आपके द्वितीय तक होगा। अब चंद्रमा खुद उच्च का होगा और लग्नेश उच्च का होकर इनकम में जाएगा, तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन यानी 25 और 26 की बात किया जाए तो ये दोनों दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इनकम को अकस्मात बढ़ाएंगे, लेकिन नीच की दृष्टि से पंचम को देखेंगे तो संतान को लेकर या प्रेम में प्रसंग को लेकर किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि शुक्र इस समय भी आपके द्वादश में गोचर कर रहे हैं। शुक्र अर्थात स्त्रियों से बच के रहिएगा, नहीं तो वाद विवाद थोड़ा महंगा आपको पड़ सकता है। जहाँ तक कोशिश कीजिए स्त्रियों से थोड़ी सी दूरी बना कर रहिए, नहीं तो वही लोग आपके ऊपर आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। शनि यानी आपके जीवन साथी के स्थान पर शनि की जो युति हुई है वो बेहद अच्छी है। जीवन साथी इस समय पूरे रूप से सहयोग आपको देंगे, लेकिन शनि की जो दृष्टि केतु पर पड़ रही है उसके कारण भूमि वाहन मकान को लेकर किसी प्रकार की परेशानी होना, चेस्ट में कंजेशन होना और माता के स्वास्थ्य में गिरावट होना ये भी इस हफ्ते में रहेगा। मन हालांकि कि धार्मिक रहेगा, धार्मिक यात्राएं होने की प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान महसूस करेंगे। मंगल अभी भी दिशा बली हैं और ये पूरा 31 जुलाई तक आपको कार्य क्षेत्र को लेकर एनर्जेटिक भी रहेंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन भी होता हुआ मैं चार्ट में देख रहा हूँ। ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पर जो द्वादश स्थान पर शुक्र बैठे हैं और चतुर्थ स्थान पर केतु, यही 2 ऐसे ग्रह यहाँ पर बन रहे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। कोई आर्थिक रूप से अगर परेशानी चल रही है तो हफ्ते के मध्य में, हफ्ते के अंत में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। लीगल केसेस वगैरह में अगर आपके इस समय डेट आते हैं और लीगल केस में आपको जाना पड़ता हो तो इस यहाँ पर शुक्र जो बैठा है ये लीगल केस में आपको काफ़ी परेशान कर देगा। तो लीगल केस के लिए अच्छा समय यहाँ पे नहीं चल रहा है। लेकिन ओवरऑल कहा जाए बृहस्पति देव पंचम नवम त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, स्वगृही हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर कराएंगे नहीं। और जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है कर्क की अच्छी, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ये नहीं पता है कि उनकी कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है और अपना कस्टमाइज्ड राशिफल चाहते हैं, वो हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। ओवरऑल कर्क लगन के लिए हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है, थोड़ा सा जब चंद्रमा द्वादश में जाएंगे तो थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे और ये टाइम जो रहेगा वो 27 से 28 जुलाई के आसपास का हो सकता है। ओवरऑल टाइमिंग जो रह रहा है वो परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके दशम भाव से लेकर आपके लगन भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा दशम भाव में उच्च और अपने ही कारक भाव को देखेंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से कहा जाए चंद्रमा विदेश के मालिक होते हैं और कर्म स्थान पर उच्च के होंगे। जिन लोगों का इंपोर्ट होता है, बाहर से कोई सामान आप खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हफ्ता ये पूरा बीतने वाला है। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में ऑनलाइन ऑफलाइन कामों से आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिससे मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा और रोग ऋण शत्रु यहाँ पर ख़त्म रहेंगे। केवल थोड़ा सा स्किन संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है और जो गोचर का बृहस्पति वक्री होकर अष्टम में बैठे हैं वो अकस्मात आपको गुप्त धन देने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन
मानसिक तनाव भी इस हफ्ते लगातार कंटिन्यू होगा। और हफ्ते में कहा जाए तो हफ्ते का पहला 2 दिन कंपैरेटिवली ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन चार्ट में पूरे तरीके से स्थान परिवर्तन के योग बने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्थान परिवर्तन हो तो स्थान परिवर्तन के पूरे योग यहाँ पर बने हुए हैं और आपको स्थान परिवर्तन कर भी लेना चाहिए। इस समय किया गया स्थान परिवर्तन लंबे समय के लिए कहा जाए तो आपके लिए एक अच्छा परिणाम भी देने के लिए बाध्य रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं लग रहा है, ऐसे सभी सिंह लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पर है। एक विदेश यात्रा होते हुए मैं चार्ट में देख रहा हूँ। रोग ऋण शत्रु यहाँ पर कम होंगे, लेकिन शनि की दृष्टि जब बृहस्पति पे पड़ेगी और बृहस्पति आपका माइंड होता है, पंचम त्रिकोण होता है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव भी होगा। लेकिन इन तनाव से बाहर निकल कर आपको आना ही पड़ेगा। आपको इफ़ बट की कंडीशन से निकल के फाइनल डिसीजन आपको लेना चाहिए। ऐसा करने से काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस समय मित्र और जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो भी आपका साथ नहीं देंगे और पिता के साथ भी किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। सिंह लगन के बाद कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में इस पूरे हफ्ते अगर देखा जाए तो चंद्रमा की जो गति रहेगी आपके भाग्य स्थान से लेकर आपके विदेश स्थान तक जाएगी, यानी द्वादश भाव में जाएगी। चंद्रमा आपकी इनकम के मालिक हैं। लग्नेश आपका जो है चंद्रमा को मित्र नहीं मानता, लेकिन चंद्रमा सबको मित्र मानता है। आय के साधन में सूर्य बुध का युति बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये युति जो रहेगा हफ्ते का जो प्रारंभिक रहेगा चंद्रमा का भाग्य में, वो भी उच्च का होकर जाना आपके इनकम को बढ़ाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन को अच्छा करने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार की अकस्मात कुछ अड़चनें उत्पन्न हो सकती है, अनचाही परेशानी। अकस्मात पता चला कि ये खर्च आ गया सामने और ये खर्च इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी टेंशन और परिवार को लेकर भी टेंशन रहेगा। और ऊपर से जो चंद्रमा जब उच्च के रहेंगे प्रारंभिक 2 दिन में नीच दृष्टि डालेंगे, छोटे भाई बहनों से भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकता है। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर सकता है इस हफ्ते चंद्रमा। लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा केवल प्रारंभिक 2 दिन केवल मुझे कठिनाई भरा दिख रहा है। वाहन चलाते समय एकदम रेड अलर्ट रहिए कन्या लगन वाले, कभी भी एक्सीडेंट होने की संभावना है। गोचर का जो मंगल चल रहा है राहु के साथ है, स्वगृही जरूर है लेकिन राहु के साथ बैठा है तो थोड़ी परेशानी तो ये करेगा ये गोचर में, तो विशेष ध्यान दीजिए। वाहन जितना ज़रूरत हो उतना ही चलाइए, सावधानी से चलाइए, नहीं तो अगर आपने बहुत सावधानी नहीं दिया तो अकस्मात दुर्घटना हो सकती है। और ये चार्ट में पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है। जिनके प्रेम प्रसंग रुक गए थे काफ़ी दिनों से, उनके प्रेम प्रसंग एक बार पुनः यहाँ पर बढ़ेंगे। और इस बार जो ये प्रेम प्रसंग बढ़ेगा ये विवाह में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि हफ्ते के अंत में आते आते वैवाहिक जीवन से संबंधित अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग पूरे ही 7 दिन आपको दिखाई देगा। भाग्य कहा जाए तो भाग्य का साथ हफ्ते के प्रारंभ में दिखाई देगा, लेकिन हफ्ते के मध्य वाला जो पोर्शन रहेगा थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। इस समय केवल एक ही चीज़ याद रखिएगा, वार्तालाप करते समय नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए, नहीं तो परिवार में विवाद की स्थिति काफ़ी बढ़ सकती है। तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए ओवरऑल अच्छा टाइम है। थोड़ा सूर्य के साथ जो शनि 180 डिग्री में आ गए हैं तो पिता पुत्र के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद अभी हो सकता है। अगस्त के राशिफल में भी आपको ऑलरेडी यहाँ पर क्लियर किया हुआ। कन्या लगन के बाद हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके अष्टम भाव से लेकर आपके एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा दशमेश होते हैं, दशम भाव के मालिक होते हैं और वहाँ पर दिशा बली सूर्य और बुध आदित्य योग पूरा जो मिल रहा है, बुध का और आदित्य अर्थात सूर्य की जो युति हो रही है काफ़ी अच्छी बनी हुई है।
कार्य क्षेत्र में मानो कॉन्फिडेंस आपका वापस लौटते हुए आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगी, जीवन साथी के साथ परेशानी, अभी भी कुछ ना कुछ बात को लेकर परेशानी उत्पन्न होगी, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। और पार्टनरशिप, अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो उनसे किसी बात को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन होना ये रहेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रयास करने के बाद आप दैनिक रोजगार के क्षेत्र में सफलता पा लेंगे। लेकिन गुप्त शत्रु इस समय जितने ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनको आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, एक तो अपने कॉन्फिडेंशियल बातों को बहुत ही सोच समझ के बात कीजिए, क्योंकि एक गलत स्टेप अगर आपने बढ़ा लिया तो वो गुप्त शत्रु जो रहेंगे वो आपको पूरे तरीके से परेशान करने की कोशिश करेंगे। और इसमें छोटे भाई बहनों से भी आपको कष्ट मिलता हुआ दिखाई देना। राइट कान में यानी दाहिने कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, या श्वास नली में ये ब्रोंकाइटिस, एस्थमा या एलर्जिकल जो श्वसन तंत्र होता है उसमें किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो हफ्ते का अंत रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हफ्ते का मध्य भी अच्छा दिख रहा है, बस हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी टाइम अच्छे रह रहे हैं। जो डायबिटिक है उनको बेहद सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। लेकिन बाकी सभी चीज़ों को देखा जाए, चाहे वो भाग्य की बात किया जाए, चाहे वो धन की बात किया जाए, वो सभी कुछ ठीक है। लेकिन परिवार में अकस्मात, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है अपने घर पे और मंगल राहु के साथ बैठे हुए हैं, अंगारक दोष बनाए हुए हैं, तो परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो थोड़ा इसको आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर परेशानी यहाँ पर बढ़ गई तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर अभी तुला लगन की अगर बात किया जाए, तुला लगन में ओवरऑल बाकी कंडीशन मुझे ठीक दिखाई दे रही है। गले से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो आपको पहले से ही इसका ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक में चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके सप्तम भाव से लेकर आपके दशम भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। अर्थात चंद्रमा जो है वो उच्च के हो जाएंगे सप्तम भाव में, और चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक होते हैं। और कहाँ पर इनका गोचर होगा, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, और थोड़ा सा एक दिन दशम में भी ये रहेंगे। उच्च का जो चंद्रमा रहेगा यहाँ पर आपके प्रारंभिक 2 दिन में भाग्य आपका साथ देगा। अर्थात 25 और 26 की बात किया जाए तो भाग्य आपका निश्चित रूप से यहाँ पर साथ देने वाला है और आपके लिए अच्छे परिणाम यहाँ पर देंगे। देखिए, गोचर में वृश्चिक लगन के लिए लगभग हर चीज़ें अच्छी बनी हुई है। एक तो छठवें घर में मंगल और राहु जाकर बैठा हुआ अच्छा है। अंगारक दोष का छठवें घर में बनना काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और ज्ञान के देवता आपके मस्तिष्क में विराजमान कर रहे हैं, जो कि आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाएंगे। और सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है वो भाग्य बन रहा है। अगर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें दैनिक रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पिता के स्वास्थ्य में भी जो गिरावट चल रही थी वो ख़त्म होंगी। लेकिन शुक्र, याद रखिए, अभी अष्टम में बैठा हुआ है। शुक्र आपका अष्टम में बैठा, भले ही 12th हाउस का मालिक होकर अष्टम में बैठा हुआ है, कोई विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर शुक्र जो है गायनों से रिलेटेड, अगर आप स्त्रियाँ हैं तो गायनों से रिलेटेड कुछ परेशानी कर सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो किसी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अष्टम का शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देता है, अस्पतालों के चक्कर भी यहाँ पर लग सकते हैं। जो लोग लीगल मामले में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम हफ्ते के अंत में 2 दिन जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो कई प्रकार की परेशानियों से या गले में इन्फेक्शन से होता हुआ रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट कर सकता है। भाग्य का साथ जो रहेगा या तो हफ्ते के पहले 2 दिन रहेगा या तो हफ्ते के लास्ट के 2 दिन रहेगा। जो बाकी के जो 3 दिन रहते हैं उसमें किसी प्रकार का नया निवेश आपको नहीं करना चाहिए। नुकसान होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और शनि की दृष्टि जो बृहस्पति देव पे पड़ रही है वो कहीं ना कहीं धन परिवार में या धन के आगमन के लिए थोड़ा डिले कर सकती है, क्योंकि शनि जिसको देखते हैं वहाँ पर चीज़ों को डिले कर देते हैं। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में
चंद्रमा की उपस्थिति आपके 6वें, 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी और ये स्थिति जो रहने वाली है बेहद खराब स्थिति रहेगी। इस समय चंद्रमा जो है अष्टम का मालिक होकर 6वें घर में रहेगा, तो थोड़ी सी आपको न्यायिक मामलों में थोड़ा सफलता ज़रूर दे देगा, लेकिन एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती हैं, अकस्मात खर्च की अधिकता हो सकती है और खर्च ज़्यादा बढ़ने के कारण आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब हो सकती है। शनिदेव ऑलरेडी दूसरे घर में विराजमान है, धन जो आने वाला उसमें भी वो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लग्नेश पर भी वक्री दृष्टि से देख रहे हैं। आपका लग्नेश भी 29 तारीख से वक्री हो चुका है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। हफ्ते का जो मध्य है, हफ्ते का जो अंत है वो कंपैरेटिवली अच्छा है, लेकिन हफ्ते का अंत में भी कहा जाए 29 और 30 ये 2 दिन ये काफ़ी खराब रहने वाला है। प्रारंभिक 2 दिन 25, 26 और 29, 30 ये 2 दिन जो रहेंगे धनु लगन वालों को कुछ रुकावट के बाद ही काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, घर से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जिनके प्रेम संबंध में कुछ परेशानियाँ चल रही थी वो परेशानी अब खत्म होते हुए दिखाई। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति बन रही है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छी उपस्थिति स्टार्टिंग के 2 दिनों में तो बन रही है। चंद्रमा सप्तमेश ज़रूर होते हैं, सप्तमेश का दोष नहीं लगता, किसी भी घर का दोष चंद्रमा को नहीं लगता है। चंद्रमा जब सप्तम स्थान के मालिक होकर ये पंचम में जाएंगे तो निश्चित रूप से उच्च के रहेंगे। यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम प्रसंग इस समय बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्गों ने अगर कोई परीक्षा दिया हुआ तो उसमें सफल होने की संभावना कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर रहेगी, लेकिन जॉब को लेकर जो लोग कार्यरत हैं उनके जॉब में स्थान परिवर्तन के योग अभी भी बने हुए हैं। कार्य में मन ना लगना, अनसेटिस्फाइड रहना कार्य के लिए अभी भी इस हफ्ते लगभग पहले 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 दिन लगा रहने वाला है। केवल 2 दिन कहा जाए स्टार्टिंग का तो काफ़ी अच्छा है, उसके बाद के जो 3 दिन पड़ते हैं यानी हफ्ते का मध्य कहा जाए तो कई प्रकार की परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग भी हफ्ते के केवल आपको प्रारंभ में दिखाई देगा, हफ्ते के मध्य में बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलने वाला है। रोग ऋण शत्रु आपके हफ्ते के मध्य में बढ़ सकते हैं और अगर आपके शत्रु कोई स्त्री हो, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है और 6वें भाव में शुक्र का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है सामान्यतः, तो यहाँ पर आपको एक परेशानी रहेगा। स्थान परिवर्तन का योग इसीलिए हो रहा है। दशम का जो मालिक है वो 12th हाउस को देख रहा है, तो दशम का मालिक इनडायरेक्टली 12th हाउस को देख रहा है तो स्थान परिवर्तन हो रहा है। कार्य व्यवसाय को लेकर ट्रैवलिंग हफ्ते का जो मध्य रहेगा 3 दिन उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है फिर आपका भाग्य यहाँ पर साथ देगा, प्रेम प्रसंग भी अच्छे रहेंगे। आर्थिक स्थिति ओवरऑल हफ्ते के अंत में आते आते कुछ काबू होते हुए दिखाई देगी, भाग्य साथ देगा, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में काफ़ी नुकसान हो जाने के कारण अंदर से माइंड थोड़ा सा चिंतित ज़रूर रहेगा। तो इस समय शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल निवेश नहीं कीजिए। विशेष रूप से हफ्ते के जो पहले 2 दिन के बाद के जो 5 दिन बनते हैं 25, 26 को छोड़ के बाकी दिन काफ़ी चैलेंजिंग वाला हो सकता है। मकर लगन के बाद हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो सप्तम भाव, 4th भाव से लेकर 7वें भाव तक चंद्रमा का घर होगा और चंद्रमा रोग ऋण शत्रु के मालिक भले ही हैं लेकिन ये उच्च के होके 4थे स्थान पर रहेंगे, तो कुछ परेशानी रोग ऋण शत्रु अकस्मात मकान में उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। वायरल फीवर हो जाना ऐसा चार्ट में कुंभ लगन वाले जातकों का दिखाई दे रहा है। और विशेष रूप से चंद्रमा क्योंकि स्त्री ग्रह है तो घर के किसी स्त्री सदस्य का स्वास्थ्य जो रहेगा वो थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में। हफ्ते का वैसे सारे दिन आपके लिए बाकी के ओवरऑल एवरेज से अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन इस समय कॉन्फिडेंस वाली जो बात है थोड़ा लैक रहेगा, शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देगा, मिसमैच होता हुआ कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। और इस समय अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू रखा और उसको आपने अंदर से मजबूत करके रखा तो निश्चित रूप से आपका ये पूरा जो हफ्ता रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार
इस समय कोई भी साथ नहीं देने वाला, इसलिए खुद पर यकीन रखिए और कार्यों को कीजिए। अगर जिम्मेदारी किसी काम का उठा रहे हैं तो खुद पर कीजिए, दूसरे की अगर आपने भरोसे अगर कोई काम कर रहे हैं तो वही लोग आपको इस समय धोखा देंगे। रोग ऋण शत्रु सामान्यतः नहीं होंगे इस पूरे हफ्ते, लेकिन पिता के साथ वैचारिक मतभेद यहाँ पर बनेंगे। और साथ में जो लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पर होने वाला है। इवन विवाह के योग जिनके नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग कुंभ लगन में हफ्ते के मध्य में आता हुआ दिखाई दे रहा। हफ्ते का अंत ट्रैवलिंग से परिपूर्ण रहेगा। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन के लिए, देखिए मीन लगन में बेसिकली क्या है, चंद्रमा का राशि परिवर्तन जो रहेगा वो आपके तृतीय भाव से लेकर आपके छठवें भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब तृतीय भाव से लेकर छठवें भाव तक जब तक चंद्रमा रहने वाले हैं, चंद्रमा आपके पंचमेश होते हैं, ये अत्यंत योगकारक होते हैं, पराक्रम में जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ जाएगा। जितने भी मीन लगन वाले जातक हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। नीच दृष्टि से चंद्रमा देखेंगे आपके नवम त्रिकोण को तो धर्म के क्षेत्र में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन इसके बाद के जितने भी दिन बच रहे हैं 5 दिन, उसमें स्वास्थ्य भी सामान्य से अच्छा रहेगा और धन में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। मतलब धन के लिए आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि किसी ने आपका धन लिया और आपको ऐसे ही वापस कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ विवाद धन को लेकर होता हुआ दिखाई दे रहा है और परिवार में भी किसी प्रकार का मंगल राहु की युति होने के कारण कुछ वाद विवाद दिखाई दे रहा है। तो वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, पेशेंस से काम करना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। और अष्टम का जो केतु है ये अभी भी मुझे परेशानी दिखाई दे रहा है मीन लगन वाले जातकों के लिए। जब तक ये अष्टम का केतु रहेगा तब तक परिवार में या कहा जाए पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी करेगा। और कार्य व्यवसाय का जो मालिक है वो लगन में वक्री ज़रूर है, तो ये काफ़ी प्रबल होंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे परिणाम भी आएंगे, प्रेम प्रसंग सामान्य से बढ़ेगा, यात्राओं के भी ज़्यादा योग होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन करने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा, नहीं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार से कोई एक बड़ा नुकसान होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब भी ऑनलाइन काम कीजिए तो उसमें बेहद सावधानी बरतिए। तो ये था पूरा 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम